हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज विनोद यादव एंड यू आर वेलकम टू इन्वेस्टर्स फोरम। सो गाइज, आपने जैसा कि देखा कल मार्केट्स में फॉर द लास्ट 6 कॉन्सिक्यूटिव डेज लगातार हम लोग पिछले 6 दिनों से डिक्लाइन हो रहे थे मार्केट्स। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कल काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लो को टच किया। निफ्टी के लिए हम अगर देखें तो 16,822 का जो लो कल बनाया था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है अब, क्योंकि उसने एक 1000 प्लस पॉइंट्स को लूज किया है और वहां पर जाके निफ्टी रुका। और आज अगर हम देखें तो एक गैप अप होने वाला है। सो दैट इज समवेयर अराउंड 300 पॉइंट्स का जंप हमें मिलने वाला है। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। अच्छा, ये आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जंप जो आया है क्यों। कल अगर हम लोग लो के आसपास ही क्लोज हो रहे थे तो वहां से हम ऊपर की तरफ क्यों आए हैं, उसका एक सिंपल रीजन है। रीजन ये है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, कल बैंक ऑफ इंग्लैंड में यूएस में उन्होंने अनाउंस किया कि हम क्या करने वाले हैं, हम बॉन्ड मार्केट्स में उतरने वाले हैं और जितने भी बॉन्ड्स अक्टूबर तक जितने भी बॉन्ड्स पड़े हुए हैं मार्केट्स में अवेलेबल है हम वो बाय करने वाले हैं। देखिए, ये जो इकॉनमी है कैसे काम करती है। अगर आपने अब नॉर्मली क्या होता है, अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड आएगा वो सारी चीजें बाय करने लग जाएगा। अभी मार्केट्स नीचे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई है। लिक्विडिटी का मतलब है कि हर इंसान जो है ना शेयर बेचने की बात कर रहा है। अगर वो शेयर्स बेचने की बात कर रहा है तो दैट मीन्स बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट में खरीदने के लिए। और जब कोई चीज़ खरीदने के लिए ज़्यादा होती है दैट मीन्स उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब सप्लाई ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे। अब डिमांड इतनी नहीं थी, पर उन्होंने बोला हम डिमांड को क्रिएट करेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या करने वाला है कि वो बॉन्ड्स को खरीदने वाला है। जब एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है बॉन्ड्स को खरीदने लगेगा, जितने भी अनलिमिटेड बॉन्ड्स खरीदने की ताकत है उसमें, और वो कह रहे हैं कि हम अनलिमिटेड बॉन्ड्स खरीदेंगे भी, जितने बॉन्ड्स अवेलेबल है मार्केट में वो खरीदने वाले हैं। सो दैट मीन्स वो जो बॉन्ड्स हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे क्योंकि अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड उनको खरीद लेगा और डिमांड अपने आप ही ग्रो हो जाएगी। डिमांड अगर ग्रो होगी तो वहां से मार्केट्स जो हैं उनको बूस्टअप मिलेगा और वो वहां से ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। सो ये पूरी इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चर है जिस तरीके से काम करती है इकोनॉमी। इसके बाद में अगर हम देखें, कल हमने यूएस मार्केट्स में देखा दे टंबल डाउन, काफ़ी उन्होंने लूज किया। वो लगभग अपने 52 वीक्स लो के आसपास आ चुके थे। सो वहां से अचानक जो जंप आया वो एक इस पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से आया। बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो न्यूज़ है उसकी वजह से आया। इसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर है आज रहने वाला है। इसके बाद में हमने देखा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से इंडिया में एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। उन्होंने कहा है कि लास्ट ईयर ऑन ईयर उनका जो ग्रोथ हुआ है ऑटोमोबाइल्स में वो 20 to 25% है। दैट मीन्स पिछले एक साल में उससे पिछले साल के मुकाबले 20 to 25% ऑटोमोबाइल्स ज्यादा बिके हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए तो है ही है, इनके शेयर्स के लिए भी एक अच्छी न्यूज है। So all the people who have invested in automobile, they have a good news for them. Next, जो लास्ट हमारे पास में इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज फ्रॉम फेड रिजर्व, सॉरी द आरबीआई। व्हाट द आरबीआई इज डूइंग राइट नाउ। देखिए, हमने पिछले कई दिनों से लगातार डॉलर्स को सेल किया है और डॉलर्स को सेल करने की वजह से हम ऑलमोस्ट अपने 2 ईयर लो के आसपास हैं। जो 2 ईयर्स लो हैं उसके बिल्कुल आसपास है अपने फॉरेक्स रिजर्व में। बट ऐसा क्यों किया। देखिए, कभी भी जैसा मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले समझाया कि जो अगर हमारे को किसी चीज़ की लिक्विडिटी क्रिएट करनी है, कोई चीज़ के प्राइसेस हाई हो रहे हैं तो उसमें हमें लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, उस चीज़ को सेल आउट करना पड़ेगा। अगर उस चीज़ के प्राइस डाउन जा रहे हैं तो वो हमें बाय करना पड़ेगा ताकि उसमें डिमांड की क्रिएशन हो। सो इसी तरीके से आरबीआई ने क्या किया है कि बहुत सारे डॉलर्स एक साथ बेचे हैं और एक साथ बेचने की वजह से उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरीके से डॉलर को हॉल्ट कर सकें, पर वो ऐसा अभी तक कामयाब नहीं हुए ऐसा करने में। बट लगातार वो उन्होंने कहा है कि हम आगे भी डॉलर्स को बेचते रहेंगे। सो देखिए, कहीं ना कहीं तो डॉलर जाके रुकेगा, ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्टिन्यूस रन इज इम्पॉसिबल फॉर एनीथिंग। सो ये लगातार कोशिश जारी है कि हम डॉलर को किसी तरीके से रोक सके। और जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आरबीआई कुछ अलग से स्टेप्स भी ले रहा है कि वो रुपये को और स्ट्रांग बना सके। सो ये आज कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहने वाले हैं जो कि मार्केट्स को मूव करने वाले हैं। वैसे तो देखिए, आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, और मार्केट बहुत ही जबरदस्त वॉलेटिलिटी में होंगे। ठीक है, क्योंकि सेलिंग और बाइंग लगातार चलती रहेगी पूरे मार्केट्स में। सो जैसा कि मैंने बताया, इंपॉर्टेंट हमारे लिए लेवल्स हो जाएंगे। आज 17,000 का जो लेवल है निफ्टी में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। और 17,200 हमारे लिए रेजिस्टेंस है। सो ये 200 पॉइंट्स की जो रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कोशिश ये रहेगी, देखिए मार्केट्स, हम चाहते हैं कि मार्केट 70,000 के नीचे ना जाए, जो क्योंकि कल का जो लो था वो वीकली लो हो जाए
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो वीकली लो हो जाता है और मार्केट्स ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं तो हम 18,000 की रैली देख सकते हैं। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में 38,100 का सपोर्ट लेवल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेजिस्टेंस हमारे लिए 38,500 का रहने वाला है। अभी भी हम लोग पॉजिटिव है, मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और सेंटिमेंट्स अभी न्यूट्रल हो चुके हैं। कल की जो बाइंग आई है बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बाद में, उसकी वजह से सेंटिमेंट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड न्यूट्रल हो चुके हैं। अभी फिलहाल हमारे पास में मार्केट जो है वो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। इसका मतलब है हमें जब भी कभी डिप मिले हमें बाय करना चाहिए। बट देखिए जैसा कि कल ये जो लेवल था 17,800 टू 900 का लेवल, कल के मैंने वीडियो में बताया था, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। वहां से फिर से बाइंग आई है, रीजंस कोई भी हो सकते हैं, बट वहां से बाइंग शुरू हुई है। अब अगर वो लेवल टूटता है तो देखिए वो हमारे मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लेवल टू लेवल प्ले करें। और आज एक वीकली एक्सपायरी है, ये रेंज मैंने आपको बता दिया। इफ यू वांट टू प्ले आउट तो यू कैन प्ले आउट दिस रेंज। So that's it for today, guys. Thank you for watching my video and keep sharing, keep loving my videos. Thank you all. Thank you.